हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं गाइस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.8 के सॉल्व प्रॉब्लम्स किए थे, तो हमने देखा था कि वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे दे वर बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो जो ये पूरी एक्सरसाइज है 3.8 की, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शन आप जानते हो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कैसे रिलेशंस बना के हमें जो है फ्रैक्शन को फाइंड आउट करता है, इस टाइप के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग मान लेते हैं कि फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, क्लियर है। फ्रैक्शन कैसा होता है, उसके अंदर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो कि x माना है, इज 4 लेस दैन द डिनोमिनेटर। तो यानी डिनोमिनेटर अगर y है तो जो हमारा न्यूमरेटर है उससे 4 कम है ना। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन समझा करो, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन x इज मतलब होता है इक्वल मैथ में। ठीक है, इक्वल 4 लेस, 4 लेस मतलब माइनस कर दो, किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को 4 में, अब इससे क्या आसान हो सकता है। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2, इफ, अब फिर से बात वही है कि न्यूमरेटर को 2 से कम कर दो तो x माइनस 2, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1 and denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator। ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन बन गई, एक बार फिर से आप देख सकते हो। पहली इक्वेशन थी न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस दैन द डिनोमिनेटर। अब दूसरी बार है द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2, न्यूमरेटर में 2 कम कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, देन द डिनोमिनेटर इज, जो भी चेंज होने के बाद अपना डिनोमिनेटर है वो 8 टाइम्स न्यूमरेटर है। तो कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे 8x माइनस वाई माइनस 16 और ये माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये 8x हो गया, ये माइनस वाई, ये माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर कर लें हम लोग तो ये 7x हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर 21 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो y की वैल्यू x प्लस 4 है ना, इसको इधर भेज दिया हमने, तो y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछा था हमसे फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन तो x बाई वाई था, जो कि x जहाँ पे 3 रखना है और y को 7 रखना है, तो आंसर कितना आ गया, 3/7। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड था क्या यहाँ पर, बहुत आसान था गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब बोल रहे हैं फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, then you have to find the fraction। तो सिमिलर है, देखो फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, अभी क्वेश्चन किया है x/y मानेंगे। अब कुछ कंडीशन दिया गया होगा, अब कह रहे हैं फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अब एग्जैक्टली 9/11 x/y तो होगा ही नहीं, तो क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ना। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। You already know कि numerator क्या है, denominator क्या है, दोनों में 2 को ऐड कर दिया तो 9/11 बन गया। वेरी गुड, और ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। फिर इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बहुत अच्छी बात है, 3 ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 5/6। देन यू हैव टू फाइंड आउट x एंड y। तो 2 इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगी है ना, इन दोनों की मदद से, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग इसी के साथ। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 है ना। 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, यहाँ से देखो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अपना महान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड विच इज़ द बेस्ट मैथड गाइज, उसको यूज़ करेंगे।
-9 -5 4 3, ऑर्डर में ऐसे लिखते चले जाओ, 4 3 11/6 और यहाँ पे -9/5 और 1 सेकेंड, -9/5 4 3, फिर 4 3 11/6, फिर क्या होगा 11/6, जो इधर रहता वही यहाँ लिखते हैं 11/6 और -9 -5, तो जहाँ से शुरू करते हैं वहीं ख़त्म होता है। देखो यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पर भी 4/3 है ना, ये सब तो हम लोगों ने खूब किया है। अब x लिख दूँ मैं, यहीं पे छोटी सी जगह पे लिख देता हूँ, -27 + 20, तो कितना हो गया -7, है ना। यहाँ पे आओ बच्चों, यहाँ देखो क्या है, y 24 में से 33 माइनस हो गया, 6 4 = 24 और 33, तो -9 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो गया -55 और ये 54, तो ये कितना हो गया -1, तो क्लियरली माइनस माइनस कैंसिल, तो x यहाँ लिख देता हूँ मैं, x 7 आ रहा है, y 9 आ रहा है, तो फ्रैक्शन पूछा था तो 7/9 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो जब भी ऐसे, तो फ्रैक्शन पहले मान लिया हम लोगों ने, तो x/y में कुछ तो हम लोग करेंगे कि वो 1/3 बन जाएगा ना। पिछले क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा होगा। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वेरी गुड, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, बिल्कुल सिमिलर है। If 1 is added to both the numerator and denominator, it becomes half. Find the fraction. This is second equation. अब 3x minus 3 is equal to y minus 1. तो 3x minus y और ये minus 2 is equal to 0. 2x plus 2 is equal to y plus 1. तो 2x minus y plus 1 is equal to 0. 2x minus y plus 1 is equal to 0. This is first, this is second, है ना। अब क्या करोगे, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज देखो सेम अगर आ जाए, है ना, इनके अगर सेम कोफिशिएंट हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करके कर लेना चाहिए, सिंपल रहता है गाइस। x मतलब टाइम सेव होना चाहिए आपका, कहने का मतलब ये x अगर 3 है, अब यहाँ से y निकाल लो, 3 2 6 + 1 7, y देखो 7 है, कैसे किया मैंने, y को इधर भेज दिया तो 2x + 7 था, तो x/y कितना हो जाएगा हमारा 3/7। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। और चलिए बढ़े, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ जाते हैं हम लोग। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी 1 न्यूमरेटर से ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से 1, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1, इट ऑल्सो बिकम्स हाफ इफ़ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दे रहे हैं, ये हाफ बन जाता है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो सिंपल है गैस बच्चों, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, इधर भेज दो, तो x - y - 2 + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या बन रहा है, 2x इज इक्वल टू y + 1, तो 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, x 3 हो जाएगा और y यहाँ से निकाल लो, y बराबर 2x - 1, है ना, y बराबर 2x - 1 यानी कि 7, मतलब 3 में से 6 में से 1 गया 5, तो फ्रैक्शन x/y है, तो 3/5 हो गया। दिस इज अवर आंसर। तो ठीक है, आई थिंक अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हैं, अभी चारों क्वेश्चन जो हमने किया सिमिलर टाइप के आपको दिख रहे होंगे, है ना। ट्राई करो तब तक, ये मैं वाटर पी लेता हूँ। तो देखो हमने माना अपने फ्रैक्शन को x और y, तो जिसमें से न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर y हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12।
तो अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करें तो x प्लस वाई 12 हो जाता है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 3, चलिए इंक्रीज कर दिया, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। तो यानी कि इस फ्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ा दो तो फ्रैक्शन हमारा हाफ हो जाता है। तो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, दूसरी यहाँ से बन जाएगी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो इसको लिखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ऐड कर लो आप बस, 3x इज इक्वल टू 15, दैट इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू 5। x अगर 5 है तो y कितना हो जाएगा, y इज़ 2x माइनस 3। यहाँ से देखो y को मैंने इधर भेजा, 3 को इधर भेजा, तो रख दो जाके यहाँ पे 10 माइनस 3, तो y जो है वो 7 है। तो x फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई विच इज़ 5/7। तो ये हमारा आंसर है। तो 5 क्वेश्चन हो गए गाइस। मज़ा आया होगा आपको कि इतने आसान, ओ माय गॉड कितना आसान क्वेश्चन है, रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मज़ेदार है, एजेस वाले क्वेश्चन आपने बहुत सुने होंगे गाइस। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एज के प्रॉब्लम करेंगे। तो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम्पल्स में, फिर 13 क्वेश्चंस रहेंगे और फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज आने वाली है जो मज़ा ही आती है गाइस, डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन, है ना। तो वो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, साथ में आपको फिज़िक्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट आएगा आपको, आई नो। फिर आखिरी में मिसलेनियस प्रॉब्लम से ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो 2-3 एक्सरसाइज बची हैं, लेट्स एंजॉय दिस जर्नी। और फिर है अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक, फिर अलजेब्रा के नाम पे इसके बाद एपी बचेगा। आई थिंक क्वाड्रेटिक भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है गाइस, है ना। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अलजेब्रा फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सो व्हेन 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। तो डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया और 2 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द न्यूमरेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। And when 6 is added to the numerator and the denominator is multiplied by 3, तो multiply सबको जानता क्या होता है। So this is 2/3। दो इक्वेशन बनाना अपने को, 4x minus 8 is equal to y plus 3। So this is 4x minus y is equal to 11, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3x plus 18 is equal to guys 6y। वाओ, तो 3x, 3 से एक सब कैंसिल हो जाएगा, 3 यहीं कैंसिल कर सकते थे, क्या नाटक किया मैंने। 3 से सब कैंसिल हो गए यहाँ से, तो यहाँ बचा 1, इसको उड़ा दो, यहाँ पे भी इस 3 को उड़ा दो। अब आसान है, x मतलब समय बचाना अपने को, x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -8x प्लस 2y इज इक्वल टू -22। x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, दोनों ऐड कर दो, -7x एंड -28। x की वैल्यू देखो 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी बोलो, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2y इज इक्वल टू x प्लस 6, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5। तो x अगर 4 है और y अगर 5 है तो फ्रैक्शन कितना है, 4/5। वाओ, व्हाट अ इजी प्रॉब्लम। लेट्स मूव गाइस। ये पूरा चैप्टर में ये वाली एक्सरसाइज आई थिंक सबसे आसान है ना। Solution 7, the sum of a numerator and the denominator of the fraction is 18। देखते ही आप इक्वेशन लिख सकते हो। If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1/3। एक इक्वेशन वहाँ है, इसको लिखूँ मैं तो 3x माइनस वाई, है ना, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब मैं दोनों ऐड कर लूँ तो 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 5 विच इज़ 13। सो द फ्रैक्शन इज 5/13। सो द फ्रैक्शन इज 5/13 विच इज़ अवर आंसर, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ़ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सोल्यूशन, if 2 is added to the numerator of fraction, it reduces to 1/2
and if 1 is subtracted from the denominator, it reduces to 1 by 3. Let me read the question in the book, कुछ तो गलत लिखा हुआ. If 2 is added to the numerator, the reduces to half, and if 1 is subtracted from the, it reduces to. It reduces के बीच में 1 नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दो. It reduces to 1 by 3. Find the fraction. तो फिर वही है, वैसे ही है. अब देखो 2x plus 4, ऐसे कर लेते लोग, 2x minus y plus 4 is equal to 0. इक्वेशन बन गई है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, y को इधर भेजा. अब यहाँ पे देखना बच्चों, 3x माइनस वाई और ये -1 उधर रहेगा, इसको हमने कर दिया +1. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x है ना, 3x में से 2x, 1 में से 3 तो -3, तो x की वैल्यू 3 हो गई. तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से किसी में भी रख दो. 6 minus y plus 4 is equal to 0. So y is equal to 10. So fraction is equal to 3 by 10. तो 8th क्वेश्चन है, फ्रैक्शन 3 by 10 है, आंसर आ गया. कुछ मज़ा नहीं आ रही ना, सिंपल से लग रहे हैं सारे के सारे. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं. The sum of the numerator and the denominator, the sum of the numerator and denominator of a fraction is मतलब equal 4 more twice the numerator. Okay, एक इक्वेशन बन गई, इसको प्रॉपरली लिख लें तो x minus y plus 4 is equal to 0. This is our first equation. If the numerator and denominator are increased, numerator भी 3, denominator भी 3 से इंक्रीज किया, तो they are in the ratio 2:3. ठीक है, तो यहाँ से बढ़ते हम लोग. 3x plus 9 is equal to 2y plus 6. तो ये है x minus y plus 4 is equal to 0. और ये कितना है, 3x minus 2y plus 3 is equal to 0. ठीक है, इसको एक काम करते हैं हम लोग, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा -2x plus 2y minus 8 is equal to 0. ऐड कर लेंगे तो x minus 5 is equal to 0. दैट इम्प्लाइज कि x is equal to 5. अब y जो है हमारा वो x plus 4 है, तो y कितना है, 9. तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज नथिंग x by y, तो 5 by 9. दैट इज अवर आंसर. चलें बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. If the numerator of a fraction is multiplied by 2, numerator of a fraction is multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5, the fraction becomes 6 by 5. Wow. And if the denominator is doubled, that is 2y, and the numerator is increased by 8, the fraction becomes 2 by 5. Find the fraction. वही है, सब जगह वही है, मतलब कुछ तो मज़ा नहीं आ रहा है. अब 2 से इसको कैंसिल करा दो 3, है ना, कहीं और तो नहीं कुछ कट रहा है ना. चलो अब ये 2 कैंसिल हो चुका है बच्चों, तो 5x minus 3y plus 15 is equal to 0. यहाँ पे देखो 5x, वाओ एक सेम मिल गया, मज़ा ही आ गई. 4y, चलो अब सब्ट्रैक्ट करने में मज़ा आएगा. -4y plus 40 is equal, तू तो गयो इक्वेशन, अब बच नहीं सकते तुम. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको दोनों को कर दें सब्ट्रैक्ट. इसको सब्ट्रैक्ट करने से अपने को मिलेगा y और ये बचेगा -25, है ना. 15 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो तो आई थिंक 25 ही आता है. तो y की वैल्यू 25 आ गई. अब x निकाल लेते हैं, कोई छोटा इक्वेशन ही नहीं है. तो 5x इज इक्वल टू 3y minus 15, तो 5x इज इक्वल टू 75 minus 15 यानी कि 60 को हमने 5 से करा डिवाइड तो 12 आया, है ना. तो 12 by 25 इज अवर आंसर. ठीक है, चलो भैया लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द सम ऑफ numerator and denominator of a fraction is equal. 3 less
than twice the denominator. Wow. If the numerator and denominator are decreased by 1, if the numerator and denominator are decreased by 1, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं करें, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा तो इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 टाइम्स हो जाएगा. नहीं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 2 टाइम्स हो जाएगा ना. अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम लोग. x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ से 2x माइनस वाई माइनस 2, और ये -2 है, +1 है, -1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये x आता है. दिस इज इक्वल टू 4. x इज 4. सो y जो है हमारा वो 2x माइनस 1 है, तो y कितना हो जाएगा 7. तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7. दिस इज अवर आंसर. ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया गाइस 3.8, एंड वी विल बी मीटिंग with application to problems on ages, and then we will be solving the next set of problems. Okay guys, bye bye, all the best.